Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing fine. So if you have any problem regarding the previous pages of this chapter, chapter number 1, cells, tissues and organs, you can ask me in the comment section. You can ask whatever the questions there are regarding the human organ system, regarding the cells, regarding the tissues, regarding the unicellular or multicellular organisms, you can ask me. Okay, now we are going to start with our today's lecture. Plant organs. Now what is a plant? Plant जो आपको trees बाहर नज़र आते हैं, आपको पौधे नज़र आते हैं, आपको flowers नज़र आते हैं, they are all parts of plant. Now we are going to study what are the main and basic parts of a plant. Okay, plant has four basic parts, four main organs. जिस तरह ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरह हार्ट होता है और हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, हर एक का अपना अपना फंक्शन है. सेम लाइक द प्लांट्स ऑल्सो हैव ऑर्गन्स एंड दे हैव पर्टिकुलर फंक्शंस टू परफॉर्म. नाउ फर्स्ट वन इज फ्लावर. फ्लावर आपको विजिबल आई से आपको नज़र आ जाता है. व्हाट इज़ अ फ्लावर? लाइक इट्स वेरी प्रिटी, इट हैज़ डिफरेंट कलर्स, इट हैज़ डिफरेंट सेंट्स. एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फ्लावर? द पर्पस ऑफ द फ्लावर इज़ दैट इट्स द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इस प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिससे वो डिफरेंट प्रोड्यूस करता है और प्लांट्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है. एंड इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स एज वेल थ्रू द पोलन, क्योंकि पोलन एक स्वीट सा नेक्टर होता है जिसको एनिमल्स और इंसेक्ट्स वो इसे ड्रिंक करते हैं फॉर देयर ओन फूड. Now, many flowers attract insects which carry pollen between plants to bring about pollination and fertilization. पोलन से ही आप लोगों ने क्लास 5 में, क्लास 6 में ये सारा कुछ किया, क्लास 5 में किया हुआ है आप लोगों ने, कि आप कैसे एक प्लांट रिप्रोड्यूस करता है. फ्लावर्स में उसके पोलन ग्रेन्स जाते हैं, पोलन ग्रेन्स ओवरी में जाते हैं, ओवरी में से एक न्यू फ्लावर और न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, न्यू सीड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है. नाउ दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ flower. What is the basic function of flower? That the flower contains the plant's reproductive organs. Many flowers attract insects which carry pollen between plants to bring about pollination and fertilization. Now, the second part is stem. आपको ये पौधे खड़े हुए नज़र आते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए नज़र आते हैं, कोई इधर उधर गिरता वगैरह नहीं है. कैसे नज़र आते हैं? बिकॉज ऑफ द स्टेम. द स्टेम हेल्प्स द प्लांट्स to grow upwards towards the light. The stem usually grows upward towards the light. जिधर light होगी वो उधर ही move करेगा. It carries water and mineral salts to the leaves and food around the plant. मिनरल सॉल्ट्स उसको कहाँ से मिलते हैं? उसको रूट से मिलते हैं. रूट से फिर वो स्टेम में जाते हैं. स्टेम जो है वो बाकी सारे पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट को देती है, ये सारे फूड प्रोवाइड करती है. नाउ व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ लीव्स? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फूड जो लीव्स होते हैं, दे आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स बिकॉज दे मेक फूड. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. एंड दिस प्रोसेस इज मेड बाय द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल होता है एक ग्रीन पिगमेंट सा होता है, ठीक है, विच यूजेज लाइट टू चेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द शुगर ग्लूकोज. ये सारी चीज़ें वो क्लोरोफिल जो होता है लाइट यूज़ करता है टू मेक इट सेल्फ ग्रीन, जो कि हम लोग को सारे पौधे और प्लांट्स हमें ग्रीन नज़र आते हैं. ठीक है, उसको ये चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ लाइट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन दोनों चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो चीज़ उनकी शुगर ग्लूकोज बन जाती है, जो कि शुगर ग्लूकोज क्या होती है? दैट इज़ द फूड फॉर द प्लांट्स. और आपने कभी देखा होगा, कभी गौर किया हो या नहीं तो फिर आज आप गौर करिएगा कि आप लीफ तोड़ेंगे तो उसको उल्टा करके देखिएगा, जहाँ पर आपको वेन्स भी नज़र आती हैं, कि वहाँ पर एक छोटे छोटे ना, बहुत छोटे माइन्यूट से सुराख होते हैं. what are those pores? Those are called pores. They have pores on their undersides. Why do they have pores? These let essential carbon dioxide in and waste oxygen and waste out and water out. ये आपका जो वाटर होता है और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो सारा कुछ उठा के वो अंदर पूरे लीफ में देते हैं. लीफ फूड प्रोड्यूस करती है और वही फूड आपके पूरे प्लांट्स में यूज़ होता है. नाउ व्हाट आर द बेसिक पर्पस ऑफ रूट्स?
The roots anchor the plant in the soil so that it does not blow away. It supplies water and mineral salts from the soil. जाहिर बात है जो हमारी रूट्स होती हैं दोज आर अंडर द ग्राउंड. अंडरग्राउंड में उसके पास जितने मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और वाटर होता है, it takes all of those things and give to the stem, and then the stem transport it to the leaves, and then flowers turn into fruits. Like, this is a whole process which happens in a plant. So what are the basic main parts of plant? Flower, stem, leaves, and roots. They all have their own functions to perform so that a plant can do whatever it does. Okay, now उसके क्या होता है roots के? The root hairs provide a large surface area to take in water and mineral salts from the soil. उसके छोटे छोटे रूट्स के ऊपर आप आज देखिएगा, कोई छोटा सा पौधा आप ना ज़मीन से निकालिएगा, उसके देखिएगा एक बड़ी रूट के साथ साथ ना छोटे छोटे और भी रूट्स होते हैं. वो क्या करते हैं, वो ज़मीन में से सारे वाटर और मिनरल्स और सॉल्ट्स वो सारा कुछ लेके वो बिग रूट को प्रोवाइड करते हैं. बिग रूट जो है वो स्टेम को देती है, एंड दिस ऑल गोज अराउंड इन अ सर्कल. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड तो आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं इन द कमेंट्स. Now look, flower, seeds, leaf, stem, roots. These are the basic parts of plant. Now moving on to, इतना बड़ा plant तो बन जाता है, but what is the basic thing? जो basic एक चीज़ है, basic से start होके वो इतना बड़ा plant बनता है, तो what are the basic thing? हम लोगों ने इसी चैप्टर में ही cells और ऑर्गन्स का पढ़ा है और टिश्यूज़ का पढ़ा है. सेल्स एक सिंगल सेल होता है, फिर सिंगल सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ मिल के दे फॉर्म एन ऑर्गन. सेम इन प्लांट्स, अ स्मॉल सेल, अ सिंगल सेल, दैट इज़ कॉल्ड पेलिसेड. व्हाट इज़ इट कॉल्ड? पेलिसेड. पेलिसेड एक सिंगल सेल होता है प्लांट का, फिर बहुत सारे पेलिसेड मिल के एक पेलिसेड टिश्यू बनाते हैं. ये पहले से टिश्यू बन गया, उसके बाद वो ऑर्गन बन जाता है. व्हाट इज़ द ऑर्गन? ऑर्गन इज़ द लीफ. लीफ इज़ द ऑर्गन. अगर लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाए तो ये आपको पहले से टिश्यू के एक बहुत बड़ी लंबी सी चेन नज़र आएगी. ठीक है, द ऑल टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स. हेयर इन प्लांट्स द ऑर्गन इज लीफ. ऑर्गन क्या है इधर? लीफ है ऑर्गन. फिर ये लीफ आगे और रिप्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करता है, तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जो कि एक फ्लावर है. यू कैन सी इट इन योर बुक्स एज वेल, एंड यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल. सो अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड अ टिश्यू. आपने पीछे पढ़ा होगा कि ढेर सारे सेल जो एक ही काम करें वो मिल के क्या बनाते हैं? टिश्यू. Each tissue perform a particular function within an organism. जिस तरह ये पेलिसेड सेल्स मिल के ऑर्गन क्या बना? लीफ. लीफ ऑर्गन बना. और लीफ क्या काम करता है? लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, और वो फूड बनाता है प्लांट्स के लिए. इसी तरह ही रूट्स के सेल्स अलहदा होंगे, वो सारे मिलके क्या बनाएंगे? रूट बनाएंगे. फ्लावर के अलहदा सेल्स होंगे, वो सारे मिलके क्या बनाएंगे? फ्लावर बनाएंगे. ओके. An organ is made up of different types of tissues. Okay, an organ is made up of different types of tissues. Tissues क्या होते हैं कि वो similar cells से बनते हैं जो कि they are doing the same job. A group of organs working together make an organ system. जिस तरह फ्लावर के अंदर क्या है? रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, फ्लावर है. They all are working together to form an organ system. इसको हम क्या कहेंगे? Organ system. In our body, in humans body as well, there are a lot of different organs like lungs, stomach, intestines, heart. They all are together and they all are called organ system. They all are doing different jobs, but when they are all together in one form, what do? They make organ system. And a group of organ systems working together make a whole organism.
और वो जितने सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे होते हैं उन सबको एक ही जगह कंबाइन कर दी जाए तो वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे हार्ट को अगर आप अलग रख लो ह्यूमन बॉडी में, और स्टमक अलग रख लो, लंग्स अलग रख लो, दे ऑल आर डूइंग देयर वर्क। लेकिन अगर इन सब को ज्वाइन कर दिया जाए और ह्यूमन बना दिया जाए तो एक वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा which contains all those organ systems. Same in plants as well. All of the organs like roots, leaves, stems, flowers, they all are combined together and they make a flower. They make a flower plant. ये सारा ऑर्गेनिज्म बन गया एक, जो कि डिफरेंट काम कर रहा है अपने. I hope you all understand this chapter very well. If you have any questions to ask, and there is a worksheet I'm giving you, you're going to solve that worksheet in your notebooks, and there are some questions which I'm going to give you in the Microsoft Word. आपका साथ ही प्रोवाइड किया जाएगा Microsoft Word. उसमें आपने questions आप लोगों ने पढ़ने हैं, solve करने हैं. जो मैं questions आपको दे रही हूँ, you have to solve them on your neat copies. The work should be very neat and tidy. I hope you all are doing very well at your homes. Stay blessed, stay safe.